इसके बाद क्योंकि अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो कर ही लेते हैं, टाइम है अपने पास। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 6, 7, 8 ये कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो एक लोकेलिटी जिसमें 25 घर हैं, तो हर फैमिली एक दिन में खाने पर कितना खर्च करती है उसके बारे में बात हो रही है। तो 100 to 150 रुपीज, तो ऐसा है 4 घर हैं जो इतने पैसे खर्च करते हैं। 150 to 200 5 घर हैं, और 300 to 350 ऐसे 2 घर हैं। तो ऑन एन एवरेज हर फैमिली कितने रुपए पर डे खर्च करती है वो हमें निकालना है। तो ऐसे लिख दिया डेली एक्सपेंडिचर, तो शॉर्ट में लिख दिया, और ये है आपका रुपीज में। जगह बचाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने लिखा FI और इधर लिखा XI। आगे देखेंगे क्या क्या लिखना पड़ेगा और क्या क्या नहीं। तो डेली एक्सपेंडिचर क्या है, 100 से 150, 100 to 150 ये है 4, फिर 150 to 200 ये है 5, 200 to 250 ये है 12, फिर 250 to 300 ये है 2, एंड एट लास्ट 300 to 350 ये है 2। ऐसे और इधर पे आ जाएगा आपका टोटल, और सिग्मा FI दे चुका है क्वेश्चन में ही 25, चाहे तो ऐड कर लिया वरना डायरेक्टली लिखो। अब इस पे आते हैं, तो 150 प्लस 100 250, 250 बाई 2 125 ऐसा। फिर 50 का गैप है सब में, तो बिना कुछ सोचे समझे लिखते चले गए। फिर हमने देखा क्या ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो और भी इसको छोटा कर लिया। तो लिखा लेट A इज इक्वल टू 225, एस्यूम्ड मीन को हमने ऐसा मान लिया। तो डेविएशन जो है वो कितना होगा, वो होगा XI माइनस 225, और आखिरी में हमारा जो आएगा वो हो जाएगा FI DI। तो ये कितना आ रहा है सर? हाँ बोलो। सर जैसे इसमें तो 5 एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जैसे अगर 6 आ जाता तब उसमें हम लोग अज्यूमिंग कौन सा लेते हैं? किसी को भी ले सकते हो, बीच में लेते हैं हम लोग। तो बीच का मतलब एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं होगा, वो आसपास कहीं। अगर मैं 125 को लेकर के सॉल्व करूँ ना, आंसर तो तब भी आ जाएगा, पर हम कैलकुलेशन रिड्यूस करना चाहते हैं। तो जैसे 6 डेटा हैं तो या तो थर्ड को ले लो या तो फोर्थ को ले लो, है ना। और अगर 5 है तब तो आसान है, थर्ड होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सीधे n/2 कर दो, है ना। जितने भी हैं जैसे 6 हैं तो बाई 2 कर दो, 3, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसको। तो यहाँ पर आ गया आपका -100, ये -50, ये 0, ये +50 और ये +100। तो ये आसान से नंबर दिखने लगे। ये 0 का 0 आ गया, -100 इंटू 4 तो -400, -250, ये +100 और ये +200। तो ये मिलकर के हो जाएगा 300, ये है -250 यानी कि +50 -300 यानी -350, ये ऐसा कुछ आया। तो ठीक है, तो देयरफॉर सिग्मा FI इज इक्वल टू 25, सिग्मा FI DI इज इक्वल टू -350। तो देयरफॉर D मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। ये आ गया -350 बाई 25, तो 250 प्लस 100 यानी -14। तो अब तो आसान है, x मीन क्या होता है, D मीन प्लस A, तो ये -14 प्लस 225 विच इज इक्वल टू 211 आंसर। तो ये ठीक है, समझ में आया? यस यस। है ना। तो देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था,
और इसमें हमने अश्यूम्ड मीन का मेथड लगा दिया तो कैलकुलेशन ड्रास्टिकली सिंपल हो गया, और एल्स भी ये बनता पर थोड़ा सा मुश्किल होता। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने ऑलरेडी टेबल इसी तरह से बनाकर दिया है, तो हमारा काम इसने आसान कर दिया। पढ़ते हैं आगे, कुछ है क्या? तो फाइंड द मीन, तो वो तो हम ऑलरेडी वैसे भी निकालते ही, तो इसको थोड़ा एनलार्ज कर लिया। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पर। ये क्या कह रहा है? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में है पार्ट्स पर मिलियन में, तो उसके डेटा को 30 लोकेलिटीज से कलेक्ट किया गया और उसका फिर मीन हमें निकालना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइंड द मीन। तो हमने यहाँ देखा 0.00 से 0.04 ppm, ये कितने लोकेलिटीज में होगा? तो 4। 0.04 से 0.08 तो 9 लोकेलिटीज में, एंड सो ऑन। तो ये हमारे को Fi दे रखा है, और सिग्मा Fi की वैल्यू उसने ऑलरेडी बता रखी है 30। तो या तो इसको कैलकुलेट कर लिया या विश्वास करके सीधे 30 लिख दिया। अब आगे हमने यहाँ निकाला xi, तो 0.00 प्लस 0.04 यानी 0.04 डिवाइडेड बाई 2, 0.02, और डिफरेंस क्या है? 0.04 का, तो करते चले 0.06, 0.10, 0.14, 0.16, 0.20। सही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आप चाहें तो फिर से FI डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वापस से वो अश्यूम में निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है, हमें आता ही है ये, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। FI यहाँ पर डायरेक्टली निकल सकता है। तो 4 इंटू 0.02 तो 0.08, फिर ये 0.54, 0.90, 0.28, 0.64 एंड 0.40। ऐड किया तो 4 8 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24 का 4, 6 6 12, 14, 14 प्लस 9 23, 28 का 8, ऐसा आया। ये सही है क्या? चेक कर लो एक बार, हो सकता है गलत। तो सही है। सही है। सिग्मा डी लिखने की आदत हो गई है। सिग्मा FI XI की वैल्यू इतनी आ गई है। आपको मीन निकालना है भाई, तो मीन क्या होगा? डी, फिर से डी क्यू, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ये हो जाएगा 2.84 डिवाइडेड बाय 30, यानी 0.2 से करेंगे तो 0.9 आता, एक 0 पहले लगा दिया, तो ये आ गया 9। 14 का क्या आ जाएगा? 426 ppm आंसर। तो ये आंसर है। तो ये ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर।
सभी को? यस सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फिर से पढ़ते ये क्या? अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो 0 से 6 डेज कितने बच्चे एब्सेंट हुए? तो 11। 6 to 10 डेज कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं? तो 10। 10 to 14 7, और ये डिक्रीज होता जा रहा है। हालांकि हम इस क्लास की बात करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, पर हम जो डेटा है उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इस क्लास को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने नंबर ऑफ डेज, ऐसे। यहाँ पर लिखेंगे अपन fi, और यहाँ पर xi, और फिर डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फिर 0 to 6 तो 11 स्टूडेंट्स हैं। फिर 6 to 10 तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 to 14 तो यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स हैं। 14 to 20 यहाँ पर 4 हैं। 20 to 28 तो यहाँ भी 4 हैं। फिर 28 to 38 तो यहाँ 3 हैं। एंड फाइनली 38 to 40 तो यहाँ केवल एक ही स्टूडेंट है। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी क्लास है, बच्चे खूब आ रहे हैं यहाँ। तो हमने यहाँ पर फिर टोटल निकाल दिया, और जैसा कि कहा गया था स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो या तो चुपचाप यहाँ 40 लिख दिया, नहीं विश्वास है तो काउंट किया, तो वही आएगा 21। 21 + 7 28 + 8 और +4 यानी 12। तो 40 सही है। xi। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 0 to 6 डिफरेंस है 6 का, 6 to 10 डिफरेंस है 4 का, 28 से 38 डिफरेंस है 10 का, 20 से 28 8 का, 38 से 42 का। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यानी हमें इंडिविजुअली हर जगह जाकर के xi निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3। यहाँ पर क्या होगा? 10 + 6 16/2 यानी कि 8। इसके लिए क्या होगा? तो 10 + 14 यानी कि 24/2 यानी कि 12। यहाँ पर 34/2 यानी कि 17। यहाँ 48/2 यानी कि 24। यहाँ 68 - 66 यानी कि 33। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 78/2 यानी कि 39, है ना। अब आप देख लो आपको क्या करना है, या तो डायरेक्टली कर लिया, या कोई बात नहीं एसयूम मीन से निकाल लिया, इसको मान लिया मीन। हम तो लिखिए यहाँ पर लेट a = 17। तो फिर ऊपर में क्या आ जाएगा? d की वैल्यू xi - 17। फाइनली यहाँ fi di। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3 - 17 तो होता है -14। हालांकि ये इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत आसान सा कैलकुलेशन नहीं होगा, पर चलो ठीक है कर लिया तो कोई बात नहीं। 8 - 17 -9, 12 - 17 -5, ये हो जाएगा 0, ये +7, और ये हो जाएगा +16 +22। तो -14 × -11 क्या होता है? -154।
-90 -35, ये हो गया 0, 28, ये हो गया 48 और ये हो जाएगा 22। तो ये मिलकर के हो गया 50 और ये हो गया 48, यानी ये पॉजिटिव में आ गया 98 और ये -90, तो ये आ गया +8 -35 यानी -27 और -27 को इसमें ऐड कर दिया तो -181। तो इसका मतलब सिग्मा FI इज इक्वल टू है 40, सिग्मा FI DI की वैल्यू है -181। तो देयरफॉर D मीन क्या हो जाएगा, -181 डिवाइडेड बाई 40। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया पहले, तो क्या हो जाएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो 4, उसके बाद 21 यानी कि 5, 1 यानी कि 2, 5, तो ये इधर आ जाएगा -4.525, ये D मीन हो गया। Therefore X मीन क्या हो जाएगा, D मीन प्लस A यानी कि -4.525 प्लस 17। तो therefore X की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 12.475 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये ठीक है, कैलकुलेशन तो एज सर यूजुअल ये था। इधर FIDI में ये -27 और 98 सर्कल में क्यों लिखे हैं? ये कैलकुलेट किया मैंने, 22 + 48 + 28 + 98 होता है, फिर +98 -90 के साथ मिलेगा तो +8 हो जाएगा और +8 -35 के साथ तो -27, -27 -154 के साथ ऐड होगा -181। ठीक है, और ये तो मैंने ऐसे किया, तुम किसी और तरीके से करो तो और कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कैलकुलेशन है बस। तो ये समझ में आ गया। इसमें जो मेन था XI निकालना, तो वो हमें ध्यान देना था कि जो इंटरवल है वो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हमें हर टर्म का इंटरवल निकालना पड़ा, मतलब XI अलग से ऐड करके निकालना पड़ा। तो समझ में आ गया, बताओ भाई। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, नोट भी कर लिया सबने? नोट कर Yes, चुके sir. हो? चलो, तो बड़ी ही खुशी की बात है। तो फिर हम आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो 35 सिटीज दे रखा है, यानी उसने आपको खुलेआम सिग्मा FI बता दिया है, ये 35 यूज कर सकते हो आप। अब ये कह रहा है 45 से 55% है 3 सिटीज के, 55 से 65 10 सिटीज के, 85 से 95 3 सिटीज के। तो ठीक है, फिर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, लिटरेसी परसेंटेज में ये हो जाएगा FI, यहाँ हो गया XI, बाकी एज पर द नीड। तो 45 to 55 इतने 3 सिटीज, 55 to 65 ये 10 सिटीज हैं, 65 से 75 यहाँ पर 11 है, 75 से 85 तो ये 8 सिटीज हैं, एंड 85 to
95। तो यहाँ पर 3 सिटीज है। यहाँ पर अपन करेंगे टोटल, ये दिया हुआ है 35। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इंटरवल कांस्टेंट है 10, तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 + 55 100/2 50, इसके आगे ये आएगा 60, इधर ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 80 एंड ये आ जाएगा 90। तो यहाँ FI XI डायरेक्टली निकाला जा सकता है, तो आपको D निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो D को 70 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे यहाँ दिक्कत नहीं नजर आई तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। ये हो गया 150, ये आ जाएगा 600, 770, 640, 270, ये आ गया 0, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 3, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 7 17, 18, 18 + 6 24। ये आ गया मेरा ऐसा। तो ये तो बड़ा आसान था। सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ये आ गया 2430/35। तो ये 33 कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल होगा, तो ये 5 से 4 टाइम्स, फिर 43 8 टाइम्स, फिर 30 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। तो therefore finally x is equal to 48 यानी कि 6, फिर 66 यानी कि 9, 330 यानी कि 4, 20 यानी कि 2। दिस इज आवर आंसर। तो ये समझ में आ गया क्या आदित्य? सर जैसे इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी तो डायरेक्ट FI XI निकाल सकते थे, तो सर हाँ। D क्यों निकाले उसमें? एक मिनट, मैंने FI यहाँ पे बार बार गलती कर दे रहा हूँ, D नहीं है, ये XI है। और लास्ट क्वेश्चन में भी कर सकते थे। मैंने कब मना किया? मैंने तो बोला कि जैसे मना वैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्टेबल हो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में 11 × 3, 10 × 8, 17 × 4, 39 × 1, तो तुम डायरेक्टली करो, किसने रोका है? ठीक है, तो जैसे मन वैसे कर सकते हो, आंसर आना चाहिए बस। इसमें तो तुरंत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो इसको भी वैसे कर सकते थे। चलो वैसे करके भी देख लेते। मान लो मैंने अगर यहीं पर 70 को मीन माना होता, तो मैं अलग से कॉलम बना लेता हूँ डिफरेंस का, तो वो क्या आता? -20, और इसके करस्पॉन्डिंग था 3। नहीं सर, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है, जिसमें मैं D जानता हूँ, निकाले उसमें थी। जानता हूँ, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। और ये है +10 का 8, और ये है +20 का 3, तो ये इधर से आ जाएगा -60, -100, 0 + 80 + 60, ये कैंसिल, -20 आ गया। तो इस हिसाब से करते तो यहाँ से आता ये 70 माना ना, तो मीन 70 + D, तो यानी कि ये आता -20 डिवाइडेड बाई 35, तो ये आता 70 - 4/5, 4/7 आता। तो ये ऐसे ही आता 70 - 0.58, तो ये वही आता 69.4 अप्रोक्सीमेट। यहाँ से भी यही आया। तो जैसे मन वैसे कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हर क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में तो ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो यस सर। मीन जो है हमारा खत्म होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगले 2 टॉपिक्स हैं मीडियन